हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। काफ़ी लोगों के मन में एक डाउट रहता है कि कितना समय लगेगा अगर हम प्री की तैयारी स्टार्ट करें, या फिर हम काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं तो अगर हमारा प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा है उसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको 2-3 एस्पेक्ट बताऊंगा। अगर आप उन्हें टाइमली इंप्लीमेंट करोगे तो आपको बेनिफिट 100% वहाँ पर देखने को मिलेगा। पहली चीज़ आप ये समझे कि अगर आप पहली बार बैंक एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो केवल 3 महीने बहुत ही पर्याप्त हैं। और आपने अगर 3 महीने अच्छी तरीके का मतलब ये है कि दिन में 6 से 7 घंटे अगर आप दे रहे हो तो ये आपकी एक अच्छी स्ट्रेटजी में काउंट हो जाएगा कि आप यहाँ पर एम्पल अमाउंट जो है स्पेंड करो अपनी प्रिपरेशन के ऊपर। तो 3 महीने की तैयारी में आप प्री क्वालिफाई कर सकते हैं, प्लस मेंस के लिए भी कुछ सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो थोड़ा सा गलत तरीके से अपनी चीज़ों को आगे लेकर जा रहे हैं, या फिर मैं चाहूँगा कि जब उन्होंने स्ट्रेटजी अपनी स्टार्ट की, अपनी तैयारी स्टार्ट की, तो वो ज़्यादातर शॉर्टकट के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। तो जब पेपर आया तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें एक बार में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। अब मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताऊँगा। अगर आप एक बिगनर हैं तो 3 महीने बहुत इनफ है। पिछले दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिलेक्शन आपका प्री में नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। देखो, एक फैक्टर ये होता है आपका कि आप किस तरीके से चीज़ों को जो है ग्रैब कर रहे हैं। मतलब कि हमने एक क्वेश्चन को देखा, हम डायरेक्टली शॉर्टकट लगाना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होता है कि शॉर्टकट जो होते हैं वो हर एक क्वेश्चन के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। कई बार क्या होता है कि जब हम चीज़ों को सीख रहे होते हैं तो हमें उसके डेप्थ में जाना पड़ता है और क्वेश्चन को समझना पड़ता है। अब जैसे अगर मैं बात करूँ किसी एक टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन की, तो अगर आप यूनिटरी मेथड लगा रहे हो, या फिर आप इफिशिएंसी सॉल्व कर रहे हो, या फिर आप बेस मेथड लगा रहे हो, तो आपको तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आप किसी एक चीज़ के ऊपर आप लग गए कि भाई मैं तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनाऊंगा, पेपर में कभी कभार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि वहाँ पर वो चीज़ नहीं अप्लाई हो पाती, फिर वो बंदा वहाँ पर घूम जाता है और कहता है कि यार ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ आया। पहला आपको ये फॉलो करना है कि क्वेश्चन देखा तो आपको उसके तरीके मालूम होने चाहिए कि क्या इस क्वेश्चन में हो रहा है और इस क्वेश्चन को किस किस तरीके से हम समझ सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली शॉर्टकट लगाएंगे हर एक क्वेश्चन में तो 10 में से 2-3 में लगेगा, 6-7 ऐसे ही मिस हो जाएंगे। लेकिन अगर लॉजिक आपका क्लियर होगा कि पेपर का फ्लो कैसा है, क्वेश्चन किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वहाँ पर आपको ये वाली चीज़ बहुत मदद करेगी। आप खुद से भी जज करके अपना छोटा मोटा कोई लॉजिक लगा लो, कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपनी खुद की ट्रिक भी बना सकते हो वहाँ पर, तब ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी अगर आप बेस मेथड और उसको डेप्थ में सॉल्व कर रहे हैं तब। अगर आपने पहले दिन से ही सोचा कि नहीं भाई मुझे केवल शॉर्टकट चाहिए, 1 लाइनर सोल्यूशन चाहिए, तो आपको ये बता दूं कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो इन्हीं के कंपोजिशन क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। आपको बता दूं कि 2-3 अलग अलग कंसेप्ट को मिलाकर एक क्वेश्चन कभी कभी डिजाइन किया जाता है, और पेपर जैसे डायनेमिक हो रहा है तो वो 1 लीनियर 2 लीनियर वाले क्वेश्चन हो गए खत्म। अब थोड़ी सी जो है और डेप्थ आपको वहाँ पर चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो पहली चीज़ ये है कि शॉर्टकट को बाद में करो, पहले डेप्थ क्वेश्चन उसका पूरा प्रोसेस समझना है, फिर आपको करना है। इसके लिए क्या है, आपको जो कंसेप्ट लर्निंग है वो पूरी ध्यान से समझनी पड़ेगी। यूट्यूब पर सारे क्वांट के मेरे वीडियोस अपलोडेड हैं, आप उन कंसेप्ट को देखो और फिर आप उनकी एक्सरसाइज बनाओ, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत लोग पिछले काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनका प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप प्रैक्टिस मॉक का जो SBI क्लेरिकल का पैक है या IBPS क्लेरिकल है, आप इनके मॉक टेस्ट एक बार बनाओ। ये ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा उलझा देंगे। आप जब क्वेश्चंस को बनाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये भी नहीं बन रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जितना मैक्सिमम आप वहाँ पर अपना ब्रेन यूज़ करोगे तो आप बहुत सारे और भी पॉसिबल कीज़ को क्रिएट करोगे ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि लेटेस्ट पैटर्न, अपडेटेड मॉक टेस्ट और जो आपके पेपर में क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं पैटर्न बेस वाले, वही टाइप के क्वेश्चन आपको बनाने चाहिए। कुछ लोग मार्केट से प्रीवियस ईयर के पेपर को बाय कर लेते हैं, उसमें इतने हलवा क्वेश्चंस होते हैं कि पूछो मत। आप केवल उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या कर सकते हो, एक आप क्वाड्रेटिक की प्रैक्टिस कर लो, दूसरा आप कर सकते हो नंबर सीरीज वगैरह की प्रैक्टिस। ठीक है। अरिथमेटिक की कर सकते हो लेकिन अरिथमेटिक का वो लेवल वहाँ पर नहीं रहता है। बाकी अरिथमेटिक मॉक टेस्ट से करना है, DI कंप्लीट मॉक टेस्ट से बनानी है, पजल मॉक टेस्ट से बनाना है, और जो आप प्रीवियस ईयर के पेपर खेलते हो उसमें सेलोग्राम के कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, अल्फा न्यूमेरिक अल्फाबेट सीरीज मिल जाएंगी, न्यूमेरिक सीरीज मिल जाएंगी। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। लेकिन पजल और DI इसके लिए आज के टाइम पे जो मॉक टेस्ट है इसकी रिलेवेंसी बहुत ज़्यादा दोस्तों ज़रूरी है। ओके। और लिंक मैं आप सभी को पहले फ्री टेस्ट का दे दूंगा ताकि आप एक बार बना लो, जिससे आपको पता लगे कि एक्चुअली इसमें है क्या। ठीक है। तो SBI क्लेरिकल अगला एग्जाम होगा तो SBI क्लेरिकल के हम लोग जो फ्री मॉक के लिंक है वो मैं आपको नीचे दे दूंगा,
उसके लिए कोई पे नहीं करना, सिंपल सबमिट करके आप मॉक को एनालाइज कर लो। एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है, जब आप मॉक टेस्ट को देना तो आपको जितने क्वेश्चन आते हो उतने ठीक ठीक बना लो, फिर उसको सबमिट कर दो। फिर आप पेन रफ सीट लेकर बैठ जाओ और ये देखो कि जो क्वेश्चन मैंने सही किया है उसमें मेरी अप्रोच क्या है, सॉल्यूशन की अप्रोच क्या है, दोनों में फिजिबल अप्रोच को चूज करो। क्योंकि देखो आपको सीखने को जरूर मिलेगा, जब आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखोगे ये जरूर समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या क्या फ्लो चल रहा है, ठीक है। तो ये आपकी मदद करेगा। बाकी चाहे 2 दिन लग जाए चाहे 3 दिन लग जाए, लेकिन पूरे मॉक टेस्ट को खत्म करना है। एक एक क्वेश्चन को समझने में 2-2 घंटे लगा दो, लेकिन वो क्वेश्चन पूरी तरीके से भेजने में घुस जाना चाहिए। जब तक ये वाली स्ट्रेटजी, ये वाले पॉइंट्स माइंड में नहीं आएंगे ना, तब तक यही लगेगा कि ऊपर ऊपर से पढ़ा था, पेपर आया निकल गया, क्वालिफाई नहीं हुआ, फिर आगे दूसरा पेपर आ रहा है, फिर वो भी पेपर निकल गया, फिर क्वालिफाई नहीं हुआ, यही फीलिंग आती रहेगी। आपको एक बहुत एग्जाम्पल बताना चाहूँगा। जब कोई बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है क्रिकेट का, तो उसके लिए जो बड़े खिलाड़ी होते हैं ना, वो नेट पे बहुत प्रैक्टिस करते हैं, हर एक एंगल से बॉल को हिट करने की कोशिश करते हैं। उनकी जो वीक पॉइंट होते हैं उस पर बहुत सारी बॉल को एक्सेप्ट करते हैं, फिर सीख जाते हैं। फिर जब बड़े टूर्नामेंट में खेलने आते हैं तो वो वहाँ पर परफॉर्म करने के हाईयर चांसेस होते हैं। कभी कभी कोई डक कर जाता है, 0 पे भी हो जाता है, लेकिन ये हर बार नहीं होता है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपका एग्जीक्यूशन भी अच्छा होगा। अगर आपकी प्रैक्टिस खोखली होगी तो फिर एग्जीक्यूशन भी आपका खोखला होगा। बहुत ही क्लियर सी बात है। तो अपनी तैयारी को स्टार्ट रखो और लगातार प्रोग्रेस को मॉनिटर करते रहो। मेरे साथ आप लोग अपनी कमेंट सेक्शन में प्रोग्रेस शेयर कर सकते हो कि आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है, सो दैट मैं आपकी उन सारी चीज़ों को एक अच्छी तरीके से प्रेजेंट करके आपको उसका एक सोल्यूशन बताऊं, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी तैयारी को आगे लेकर जाओ और बिल्कुल 3 महीने बहुत पर्याप्त है। सेल्फ स्टडी रेगुलर बेसिस पर 6-7 घंटे करो, इनफ है। क्वेश्चंस में जूझो, जब तक जूझोगे नहीं तब तक सीख नहीं पाओगे, ओके। तो आगे हम फिर मिलते रहेंगे और आपको बताना चाहूँगा 5 अप्रैल से सारी वीडियोस कंटिन्यू क्वांट की स्टार्ट हो जाएंगी, पजल स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन 10-12 दिनों का थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कंटेंट बनाने की, जैसे ही बनेगा आप सभी के साथ में प्रस्तुत हो जाऊंगा। और ये डेली के जो सेशंस हैं ये भी बहुत जरूरी है, तो आप सभी से मिलते रहेंगे। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।